नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब को कल के लिए नोटिस जारी। साबिक वजीर आजम के वकला आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज अदालत के सामने पेश। अमजद परवेज ने दलाइल दिए, यह हिफाजती जमानत है, नवाज सरेंडर करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। साबिक वजीर आजम ने कभी भी अदालत की दी गई हिफाजती जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दायमी वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा। अमरीकी सदर ने गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फलस्तीनी ग्रुप पर डाल दी। इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बाइडन ने अनोखी मंतक देते हुए कहा कि मुमकिना तौर पर इसराइल गजा के अस्पताल पर बमबारी का जिम्मेदार नहीं। अस्पताल पर हमला बज़ाहिर दूसरे फरीक ने किया। बहुत से लोगों को यकीन नहीं तो हमें अभी बहुत सी चीज़ों पर काम करना है। अस्पताल पर हमले से मुझे बहुत दुख हुआ। अमरीकी सदर की इसराइल आमद के बाद नेतन्याहू के साथ मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और इसराइली हिकमत अमली पर बातचीत। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का बाइडन से मुलाकात से इनकार। उर्दन ने भी 4 ममालिक का सरबराही इजलास मनसूख कर दिया। सदर मुमलिकत की इसराइल की जानिब से अस्पताल पर हमले की मजम्मत। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, इसराइल ने अस्पताल पर हमला करके तमाम बैनुल अक़वामी और इखलाकी असूलों को पामाल किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आलमी इंसानी क़वानीन अस्पतालों और तिबी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पाकिस्तान इस अंधाधुंध टारगेट के खात्मे का मुतालबा करता है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज पुख्ती ने कहा, पाकिस्तानी कौम के दिल मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। आलमी बरादरी गजा पर बमबारी और मुहासरे के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अस्पताल पर हमला गैर इंसानी और नाकाबिले दिफा है। आलमी बरादरी बमबारी और मुहासरे के खात्मे के लिए इक़दाम उठाए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खत्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। पाकिस्तान सी पैक में दीगर मुल्कों और शराकतदारों का खैर मकदम करेगा। सी पैक के तहत $25 अरब से जायद के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम के इजलास से खिताब। चीनी सदर बोले, खत्ते में तिजारत, मवासलात समेत नई राहदारियों से तमाम ममालिक के अवाम को फायदा पहुँचेगा। चीनी सदर ने कहा कि ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं, यकतरफा पाबंदियों के खिलाफ है। निगरान वजीर आजम की चीनी, रूसी और श्रीलंकन सदूर से मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ और चीनी सदूर का सियासी, इक्तिसादी, तालीमी, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वक्ती आजमाइश और दोस्ती का भी इयादा। वजीर आजम ने तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के कामयाब इनेकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। मुल्की दिफा की जानिब अहम कदम। अबाबील वेपन सिस्टम की टेस्ट फ्लाइट का तजर्बा कामयाब। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद वेपन सिस्टम के मुख्तलिफ डिज़ाइंस, टेक्निकल पैरामीटर्स का जायजा लेना था। वेपन सिस्टम के सब सिस्टम्स की कारकर्दगी को जांचा गया। मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के डिटरनेंस को मजबूत और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बेहतर बनाएगा। मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटजिक सलाहियत का अहम अंसर है। तजर्बे का मकसद कम अज़ कम दिफाई सलाहियत का इयादा करना था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। दीगर आला फौजी हुकाम, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से भी मुबारक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बेटों से बात कराने की इजाज़त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन PTI की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्ज़िम के आइनी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत साइकिल की फराहमी से मुतालिक जज ने रिमार्क्स दिए कि चाहता हूँ साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो, ये ना हो कि सुपरिटेंडेंट ही साइकिल चलाता रहे। चेयरमैन PTI कहते हैं, खाना घर से मंगवाया जाए लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर खाना जेल में तैयार हो तो जेल हुकाम जिम्मेदार होते हैं। मैं साइकिल वाले मामले पर ऑर्डर कर देता हूँ, मामले को हल कर देते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट तलब। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीर के केस की समाअत अदालत ने अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को 18 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब को हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो रिपोर्ट्स जमा करवाई उन्हें पॉलिसी बयान नहीं समझा जा सकता, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला का पेश होना नागुज़ीर है। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इख्तिदार से अलग किया गया। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को 2017 के ट्रैक पर ले जाएंगे। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह खान का मुल्तान में तकरीब से खिताब, बोले पूरी दुनिया ने नवाज शरीफ को एटमी धमाकों से रोका। अमरीकी सदर ने $5 अरब का लालच दिया। PTI ने मुल्क में इंतकामी सियासत की बुनियाद रखी, मुल्क की मईशत को तबाह किया, सियासत में रवादारी को खत्म किया। सानेहा कारसाज की 16वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी का कराची में जलसा। बिलावल हाउस से मुतसिल शाहराह पर पिंडाल सजाया गया। जलसा गाह में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक, फलस्तीन और पीपल्स पार्टी के झंडों की बहार। बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद, कुछ देर में खिताब करेंगे। जलसे को फलस्तीनी अवाम से मंसूब किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह की कारसाज यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बेटों से बात कराने की इजाज़त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन PTI की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्ज़िम के आइनी हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत साइकिल की फराहमी से मुतालिक जज ने रिमार्क्स दिए कि चाहता हूँ साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो, ये ना हो कि सुपरिटेंडेंट ही साइकिल चलाता रहे। चेयरमैन PTI कहते हैं खाना घर से मंगवाया जाए, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर खाना जेल में तैयार हो तो जेल हुकाम जिम्मेदार होते हैं। मैं साइकिल वाले मामले पर ऑर्डर कर देता हूं, मामले को हल कर देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट तलब। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीर के केस की समाअत अदालत ने अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को 18 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब को हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो रिपोर्ट्स जमा करवाई उन्हें पॉलिसी बयान नहीं समझा जा सकता, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला का पेश होना नागुज़ीर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी एफिड्रेन केस से बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा कि अल्लाह ने आज मुझे अवाम और अदलिया के सामने सुरखरू कर दिया। पूरे दौर में कभी भी अदालतों से भागा नहीं। अब इलेक्शन में शेख रशीद के साथ मुकाबला करूंगा। शहबाज शरीफ की बरियत मिलने पर मुबारकबाद। कहा ये उस झूठ की बरियत है जिसका सामना नवाज शरीफ से लेकर हर रहनुमा और कारकुन ने किया। बिलाखिर सच सामने आकर रहता है।